अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज आलमी सतह के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एग डे मनाया गया है और ये आलमी दिन के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के अंदर भी आलमी अंडों का दिन जो मनाया जाता है। इसका मकसद अंडों के बारे में आगाही और इसके ख़ास तौर पर न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो हैं उनको आवाम के सामने रखना है कि इसकी आगाही फैलाई जाए। पाकिस्तान में ये बहुत सालों से आगाज़, लेकिन इसका बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा अहतमाम इस्लामाबाद कराची तक महदूद था, लेकिन फैसलाबाद के अंदर बहुत छोटी तकारीब थी। लेकिन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इश्तराक से एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो सजाया है, जिसका एहतमाम सीनियर वाइस चेयरमैन जो नायब सदर जो हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद उनकी तरफ से, जो कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी रह चुके हैं, उनके साथ किया है। डॉक्टर खुर्रम तारिक सदर चैम्बर, इसके अलावा CEO सितारा ग्रुप मियां अदरीस, नायब सदर असलम भली जो हैं वो इसके अंदर शरीक होंगे, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के भी तालबात जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आज की तकरीब के अंदर शिरकत करते हुए अंडे की अफादियत के ऊपर एक ब्रीफ लेक्चर्स के साथ लोगों को आगाही तौर पर मॉडल्स और डेमो जो हैं वो पेश करेंगे। प्रोग्राम के अंदर लिए चलते हैं, मेहमान होंगे और तालबात होंगी, उनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कितनी अफादियत है और ख़ास तौर पर अंडे की सनत में जहाँ बरामदात शुरू हो चुकी है वहाँ पाकिस्तान उस बरामदी ऑर्डर्स की मुतालबे के मुताबिक जो है वो अपनी बरामदत क्यों नहीं कर पा रहा। सब कुछ प्रोग्राम में आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आगे बढ़े तो हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उहदेदार नायब सदर और सबसे पहले पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं। मैं इनसे आगाज़ कर लेता हूँ और फिर आगे भली साहब की तरफ बढ़ूंगा, दीगर मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। राना साहब, कितना ज़रूरी है, आप पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? हमने पिछले साल भी एग डे देखा, लेकिन आज मुनफिर नज़र आया, कुछ ज़्यादा जोश देखा। वरना फैसलाबाद के लोग देखते थे अंडा खा लिया, ठीक है जी, लेकिन आप क्या समझते हैं इसकी अफादियत के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं? आलमी सतह के ऊपर एग डे मनाया जाता है, लेकिन अंडों का दिन अब पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मना रही है और ख़ासतौर पर डॉक्टर सज्जाद अरशद को इसका क्रेडिट जाता है। आप इस हवाले से कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखें, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है। बेसिकली हम जो इसको आज इसको मना रहे हैं, ये दुनिया को, लोगों को, वाम को बताना है कि अंडा खाना क्यों ज़रूरी है। आप देखेंगे सबसे पहले तो ये है कि ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, कंप्लीट ये ग़िज़ा है। बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी है कि बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध पीना बड़ा ज़रूरी है, मैं कहता हूँ कि बच्चा 2 अंडे मस्ट है एक बच्चे की, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके कद की बढ़ोतरी के लिए, उसकी जिस्म की नशोनुमा के लिए और उसकी हड्डियों के लिए। इसी तरह जो बंदे जवान हैं, जैसे यंग लोग हैं जिनकी उम्र 30-40 साल है, उनको भी खाने चाहिए अंडे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सर ये चीज़ें तो हम बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट भी बताएंगे, लेकिन हमारी लेयर जो मुर्गी है वो बड़ी मुतासिर हुई। पिछले 4 सालों में देखें इतना लॉस हुआ, लोग इस फील्ड से निकल गए। इस वक्त रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट में हमारे पास वो माल मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर क्या गौर करना होगा? आलमी सतह पर लोग अंडे हमसे इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं। इस दिन के हवाले से ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ खड़े हैं और पूरी दुनिया को भी अंडे चाहिए। इस दिन को मना तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोशिशें कितनी होनी चाहिए? अच्छा, दोस्त मुझे ना सवाल करते हैं कि अंडा, आप कहते हैं अंडे खाएं लेकिन अंडे महंगे हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो आपने ख़ुद बता दी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट के लेवल पे है कि जितने भी हमारा रॉ मटेरियल है, इसकी तकरीबन कह लें कि 80% चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है जो फीड में डलती हैं, उस पर सब पे 17% उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। वो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। अगर वो विड्रॉ कर ले तो फीड काफ़ी सस्ती हो जाएगी। जब फीड सस्ती होगी, अल्टीमेटली अंडा सस्ता होगा। और दूसरा फैक्टर इसका ये है कि पिछले सालों 2-3 साल जो पिछले गुजरे हैं, लोगों को लॉसेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि लोगों ने अपने फार्म बंद कर दिए हैं। डिमांड ज़्यादा है, आप सारे समझते हैं, सारे कारोबार लोग हैं कि जब चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका रेट अल्टीमेटली ज़्यादा होगा। डिमांड भी ज़्यादा और हमारी सप्लाई भी कम है, यानी मुर्गी कम है, अंडे की डिमांड ज़्यादा, इसलिए अंडे का रेट ज़्यादा है। यानी गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कल से सस्ता हो सकता है। वो 17% जो सेल टैक्स है उसको विड्रॉ कर ले, फीड सस्ती हो जाएगी। तकरीबन 1000 रुपये फीड बैग सस्ता हो सकता है। जब सस्ता हो जाएगा, अगर आज अंडा 20 रुपये का, तो कल लोगों को अंडा वो 12-13 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना शाह साहब मौजूद थे, मान साहब मौजूद है। मान साहब भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं, भी भली साहब की तरफ बढ़ने से पहले दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, आप किस हद तक देखते हैं कि कितना इन्वेस्टर अभी भी मौजूद है जो इधर आने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे डॉक्टर सज्जाद साहब ने बताया था पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर, शाह साहब ने बताया कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, लोग अंडा मांग रहे हैं, मिडल ईस्ट मांग रहा है हमसे, लेकिन हम देने की पोजीशन में ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह समझते हैं, जैसे राणा साहब ने भी बता दिया। तो लोग तो आना, मेरा ख्याल है जो पहले हैं वो भाग रहे हैं, वो बहुत नीचे आ गए हैं, कर्जे के नीचे आ गए हैं, नहीं कर सकते, नए कहाँ से आ जाएंगे?
तो ये तो थोड़ी सी गवर्नमेंट जैसे बताया भी वो उसका सेल टैक्स कम करें, अपना 17% जो लगा दिया है और टैक्स है तो कम करेंगे तो फिर तो कुछ इसके लिए कुछ सोचा जा सकता है कुछ आने के लिए। अभी जितनी प्रोडक्शन है उतना ही लॉस आता है, जितने का खर्चा आ रहा है उससे नीचे तकरीबन अंडे की भी सेल है। तो अंडा फिर भी महंगा है, तो अंडा इसलिए महंगा है, इसलिए भी उसका जो अपना 17% टैक्स लगा हुआ है, फीड महंगी है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, इसलिए वो आपको समझते हैं बहुत हालात ख़राब हैं। तो काफ़ी जो अपना शेड बंद हो गया तो काफ़ी लोग निकल गए हैं, को कर्जे के नीचे हैं, इसलिए तो आप समझते हैं सारी बात। कुछ दिन पहले हमने भी एक डॉक्टर सिजाद साहब के साथ शेड विज़िट किया, तो वो किराए पे था और वो खुद कह रहा था कि मैं कुछ दिनों में से किराए से भी छोड़ दूंगा क्योंकि हमसे गुजारा नहीं हो पा रहा। और जो अंडा है वो सिर्फ ये नहीं कि एक अंडा एक ट्रे जो है वो एक ये निकल गई है, बड़े अंडे की कीमत और है, छोटी और है, तिड़के हुए अंडे की कीमत और लगती है, वो बेकरीज में चली जाता है। लेकिन इसकी नौइयत जब मुख्तलिफ होगी तो उसके रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। भली साहब मौजूद हैं, भली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एग्जीक्यूटिव मेम्बरान भी मौजूद हैं हमारे साथ। क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास हम एग डे मनाएंगे, लेकिन ये न्यूट्रिशनिस्टों से हम पूछेंगे कि बात क्या है, अफादियत क्या है, लेकिन कारोबारी हजरात से पूछना है कि क्या टेक्सटाइल या सिर्फ 2-3 संतों के ऊपर डिपेंडेंट करना है, बरामदात के ऊपर, जहाँ शोबे हमारे पास मौजूद हैं, मीट के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं। अगर इस चिकन को भी शामिल कर लिया जाए, अंडे को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारे पास कैपेसिटी बढ़ सकती है, ज़र मुबादला आएगा मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये देखें कि क्या टेक्सटाइल के अलावा हम किसी दूसरी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं बना सकते। ये इतना बड़ा इंसेंटिव है हमारे पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास शेड खाली पड़े हैं। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 17% हमने उसके रॉ मटेरियल पे, उसकी खुराक के ऊपर, मुर्गियों की खुराक के ऊपर सेल टैक्स लगाया हुआ है, फिर कैसे पॉसिबल है कि हम इसको ग्रो करें या इसको लेके आगे चलें। अब हमारे सारे मिडल ईस्ट में, जैसे आपने खुद बताया कि हमारी डिमांड है मगर हम उसकी प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे। कैसी बदकिस्मती है, हमारे पास सारा माहौल भी हो, हमारे पास शेड भी हो, हमारे पास सारा इंतज़ाम भी हो और फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम सिर्फ 65% हमारी एक्सपोर्ट है या 65% हमारा टेक्सटाइल बेस्ड हम मुल्क है, तो हम इसको क्यों नहीं उसके पैरेलल इसको चला सकते। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अंडे की अफादियत भी अपनी जगह पे हमारी खुराक का हिस्सा भी है, और फिर इसका गोश्त जो है उसके लिए भी हमें हमारे मुल्क इर्द गिर्द का इलाका जो है वो हमें देख रहा है। हम ज़रई मुल्क हैं, हमारे यहाँ पे चारा जो है वो वाफर अवेलेबल है, और इनकी मुर्गियों की खुराक जो है हम कुछ ना कुछ खुद भी पैदा कर सकते हैं। बाहर से जो आ रही है उसके ऊपर अगर हम 17% सेल टैक्स को ऑफ करें, लोगों को जो इस तरफ माइल करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम इसको ऊपर ना लेके जाएं और टेक्सटाइल के पैरेलल इसको दूसरी बड़ी सनत जो है वो एक्सपोर्ट वाली ना बना सकें। बिल्कुल ना बना सकें। हमारे साथ हाफिज़ काशिफ साहब मौजूद हैं, आपका सऊदी अरब से बड़ा ताल्लुक़ है और ये रवाबित आपके बड़ी लेवल पे भी हैं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ वफद भी आया, आप तब भी मौजूद थे, वो भी एक स्पेशल सेगमेंट सबसे बड़ा उनका मीट और चिकन एक्सपोर्ट के ऊपर था उन साइड, वो क्या हमें बताएं कौन आप में से एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। मुझे ये भी याद है कि कुछ मेरे अजीज़ हैं वहाँ इंडोनेशिया वाले चाह रहे हैं कि हम भारत से ले रहे हैं, आप दें ताकि हमें यकीन हो कि पाकिस्तान का हलाल जो मीट है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, अगर महंगा भी हो एज़ कम्पेयर टू भारत। तो हमें इन चीज़ों को मेरे ख्याल में आज के दिन याद रखना चाहिए कि सिर्फ एग डे ये नहीं है कि अंडे खा लिए और इसकी अफादियत बता दी और बस निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तम करके हम घर। बिल्कुल आप बिलाल साहब सही फरमा रहे हैं। अभी सऊदी अरब में 7 से 9 नवंबर तक रियाज़ में हलाल फूड एक्सपो भी हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान को बुलाया हुआ उन्होंने। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वो गोश्त, सब्ज़ियाँ और अंडे, ये सारी चीज़ें वो मांग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद चैम्बर इसमें किरदार अदा करेगा पूरा। पाकिस्तान से हम इस इंडस्ट्री को जो है आगे लेकर चलेंगे, बरामदात में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। और यही एक तरीका रह गया है कि हम देखें अब वो मांग रहे हैं। और हलाल फूड की जब बात आती है तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के अंदर सर फहरिस्त है जिसका वो हलाल फूड पाकिस्तान से मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि दीगर ममालिक से उनको पसंद नहीं है। लेकिन अब यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करने वाला नहीं है इस वक्त। सऊदी अरब सारी सहूलतें देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह जल्द फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब की क़यादत में सऊदी अरब जाएगा।
इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर से ही इसका इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। आगाज़ किया जाएगा। मियाँ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, आप कारोबार से मुंसलिक भी हैं, मुख्तलिफ कारोबार से मुंसलिक है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि चीज़ें मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हमारे पास कंट्रोल शेड आलमी मेयार, बल्कि आलमी मेयार से भी ज़्यादा अच्छे हमारा हैचरी एग बाहर जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ब्राज़ील से लोग गोश्त मांग रहे हैं, हमारे पास भी वैसा मटीरियल पड़ा है। इवन डॉक्टर सजाद साहब ने एक दो जगह पर यह भी कहा है कि अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास ब्रायलर मुर्गी और अंडे जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ये जो हमारी एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाने के सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कोई नहीं है। मैं राइस एक्सपोर्ट करता रहा हूँ दुबई में, यूएई में। वहाँ मैंने देखा है, वहाँ मीट की डिमांड है। वो लोग इंडिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इसी तरह सऊदीया से भी जाते हैं। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे और सेल टैक्स जो है खाने की आइटम्स और फूड और मेडिसन पे हर किस्म की ड्यूटी और हर किस्म की जो भी टैक्स है वो ख़त्म होने चाहिए। वही मैंने दुबई और सऊदीया में देखा है, क्योंकि जब फूड खालस मिलेगा, मेडिसन अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, आवाम को ये म्यारी सहूलतें मिलेंगी। और हमारे मुल्क से अगर हम नीयत के साथ मीट एक्सपोर्ट करना चाहें, मटन की बहुत डिमांड है, गवर्नमेंट कभी पाबंदी लगा देती है, कभी हटा देती है, ये बहुत नुकसानदेह बात है। इस तरह नए ताजर जो आते हैं वो शेड बनाते हैं, वो हमारे मुल्क में एक्चुअली एक भेड़ चाल है। एक काम किसने शुरू किया, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब बहुत से ताजरों ने इतना नुकसान उठाया है कि आप सोच नहीं सकते कि उनकी सारी जमा पूंजी जो है वो शेड ले गए हैं। इसकी क्या वजह है कि हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं है। पॉलिसी बनाने के बाद इस मुल्क के से बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। और स्पेशली ये नहीं है कि टेक्सटाइल हो गया, राइस हो गया, सर्जिकल आइटम्स हो गई, इनके अलावा भी हमें बहुत से इश्यूज़ पे देख के जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उन पे हमें गौर करना चाहिए और गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाहिए। मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ें, कुछ और दोस्त भी हमारे साथ होंगे, ताकि मकसद आज के प्रोग्राम का सिर्फ आलमी अंडों का दिन को मनाना नहीं कि आएँ यहाँ गर्म अंडे जो और मुख्तलिफ इकसाम की जो डिशेज़ अंडों से बनती है वो खाएं और चले जाएं, बल्कि फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंचानी है, ख़ासतौर पर हुकाम बाला तक, ऐवानों तक पहुंचानी है कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। जहां अंडों की और ब्रायलर चिकन की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल चुकी है, तो वहीं हम इसको इतना ज़्यादा प्रमोट करें और जो बंद शेड्स हैं उनको सब्सिडाइज़ करें, ताकि लोग वापस इस कारोबार में। और पाकिस्तान की ये सनत, जैसे सर भली साहब ने कहा कि मुतबादल सनत के तौर पर हमें अवेलेबिलिटी हो और हमारे पास ज़र मुबादला है, ताकि हम चंद अरब डॉलर के लिए IMF के पास मकरूज़ ना हो जाए। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राना सजाद अरशद मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं और पोल्ट्री के हवाले से एक बड़ा नाम है इनका। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आलमी दिन आपने इनेकाद किया अंडों के लिए, लेकिन क्या अंडे सिर्फ खाने के लिए हैं या इनकी मुख्तलिफ डिशेज़ के तौर पे भी आपने प्रेजेंट करवाई, ताकि लोगों को पता चले ये कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं? अब डॉक्टर साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, दूध भी जाली आ गया, चावल भी चाइना का वो जी प्लास्टिक का आ गया, अंडे भी चाइना के। अब आप समझते क्या हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है? आपने इस आलमी दिन को एक बड़े तरीके से मनाने का प्लान क्यों किया? ये दुनिया में तो काफ़ी देर से है, लेकिन पाकिस्तान में 2010 से हम ये वर्ल्ड एग डे मना रहे हैं। शुरू में तो बहुत लाहौर में और इस्लामाबाद दो जगह पे ही होता था। आहिस्ता आहिस्ता अब ये हर शहर में, हर पोल्ट्री की हब में, कमालिया तक के इलाकों में जो है ना, वहाँ पे भी हो रहा है। अब हर जगह पे ये एग का प्रोग्राम इसलिए हो रहा है कि लोगों हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे 44% बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें, जब जिस मुल्क के 44% बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे, वहाँ हम कैसे सेहतमंद कौम लेंगे? ये हमने एक मिशन के तौर पे भी लिया है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ खाने से उनकी सेहत अच्छी हो सकती है। जो अंडा है, इसमें प्रोटीन भी मिलती है, इसमें एनर्जी भी मिलती है, इसमें उसको कैल्शियम भी मिलता है, इसमें उसको विटामिन D भी मिलता है, इसमें दिमाग के लिए अच्छा है, आँखों की बिनाई के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, अंडा हड्डियों के लिए अच्छा है। और ये हम लोगों को इस एग डे की वसातत से बताना चाहते हैं कि जो लोग इस चीज़ से आगाह नहीं हैं
इस वाक के ज़रिए, इस सेमिनार के ज़रिए, इस जो एग्ज़िबिशन देखें आप किस तरह माशाल्लाह बहुत बड़ी गैदरिंग है और पूरे पंजाब की सबसे बड़ा प्रोग्राम इस फैसलाबाद चैम्बर में हो रहा है एक डे का, और ये 400 से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ा आपने बड़ा ये तो हो गया अफादियत, क्योंकि आप पाकिस्तान वेटरनरी एसोसिएशन पंजाब जोन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। हम ग्रोथ लेवल बहुत लो ले गए हैं, जो हमारी प्रोडक्शन थी कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अंडा महंगा हो गया। इस पे क्या कहेंगे कि हम खड़े कहाँ हैं? जहाँ आपकी क्रेडिट है, आपको जाता है, आपके मुंह पे ये कहूँगा आपने इसकी एक्सपोर्ट शुरू करवाई, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए वो पोजीशन मौजूद नहीं है, इतने शेड्स मौजूद नहीं है। तो उसके लिए आज के दिन फिर क्या कहें? नहीं, ये इस तरह नहीं है। हमारे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन का लेवल बहुत बड़ा है, लोगों को काम करने के लिए इस काम में लोग बहुत से बैठे हुए थे जो नुकसान कर करके बैठे हुए थे। मैं कहता हूं कि अगर हम ये हमारी एसोसिएशन का भी ये मौक़िफ़ है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब हम प्रोडक्शन बढ़ती है तो आप जितनी मर्ज़ी एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा, और कास्ट भी जो है वो लोगों के रीच में रहेगी। लेकिन जो कास्ट का मेन है, अंडा अभी भी जो है, अंडा है, चिकन है, इसमें जो बुनियादी चीज़ है, जब इनपुट कास्ट हर चीज़ की पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हर चीज़ की बढ़ गई है, तो उसी रेशो से इसकी भी बढ़नी है। लेकिन फिर भी अभी आप जब गोश्त को कंपैरिजन करें, आप दूसरी प्रोटीन से करें, मटन देखें कहाँ पे है, 2000 से ऊपर चला गया है, बीफ देखें 1000 रुपये से ऊपर चला गया है, और चिकन और अंडा अभी भी सबसे सस्ती प्रोटीन है और बड़ी बैलेंस्ड प्रोटीन है। इसमें इसके खाने से हमारे बच्चे जो सिर्फ अंडा खाता है, दूध पीता है और चिकन खाता है, अभी आपने देखें जितने डाइटिशियन हैं वो कहते हैं उसमें चिकन ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप चिकन खाएं। तो आप देखें ये कितना यूज़फुल है। और दुनिया में जो 45 केजी से 50 केजी खा रही है चिकन, और अंडा खा रहे हैं 300 पर एनम पर कैपिटा ये दुनिया में। हमारे अभी 7 किलो 8 किलो चिकन खा रहे हैं, हमारे अभी जो अंडा है वो सिर्फ 60-70 अंडे खा रहे हैं पर कैपिटा पर एनम। यहाँ की लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी रेशो बढ़ाने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्रेडिट जाता है कि आपने एक अच्छा इवेंट सजाया ताकि लोगों को ये ना पता हो कि उबले हुए अंडे ही होते हैं, बस हमें ये पता चला कि और चीज़ें भी, और इसकी खास तौर पर कैपेसिटी कितनी है, कितने यौमिया और कितने पर कैपिटा खाने चाहिए और कितनी तादाद होनी चाहिए, कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर सोल्यूशन दी, क्योंकि आप PPA के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने बड़ी ब्रीफली बताया कि इस इवेंट को कराने का मकसद क्या। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम। आलमी अंडों के हवाले से जो एक तकरीब है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है। फैसलाबाद सितारा ग्रुप के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद कमाल भी वाइस चांसलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब, कैसे देखते हैं आलमी दिन है अंडों का, और हमेशा से फैसलाबाद चैम्बर एक क्रेडिट लेता है, लेकिन अब एक मुख्तलिफ फील्ड के अंदर भी आप लोगों ने टेक्सटाइल से हटकर एक कदम बढ़ाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन और उनके ऑफिस बेयरर्स को मुबारकबाद दूंगा, और मैं मशकूर हूँ वाइस चांसलर साहब का GC यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। इससे जो एग्ज़िबिटर्स हैं उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये मेरी लाइफ में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं जो अंडों की अफादियत, उसके मुख्तलिफ़ तरीके और उनको डिफरेंट यूजेस जो हैं इन दी फूड, वो मैं देख रहा हूँ। और उसमें डायबिटीज़ के लिए भी सलूशन है, उनके बड़े लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्कूल के लिए भी है, और इसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने, बच्चियों ने बड़े खूबसूरत तरीके से ब्रोशर्स की शक्ल में उसके सारी जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए हुए हैं कि कितनी कैलोरीज़ हैं, कितना इसके अंदर क्या चीज़ है। तो वो सारी जो डिटेल्स हैं, ये मैं समझता हूँ कि आम पब्लिक के लिए दे मस्ट नो और अंडरस्टैंड करें कि वो क्या खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ का कौन सा जो है मील जो है वो ले रहे हैं, सुबह क्या ले रहे हैं, दोपहर को क्या ले रहे हैं, और फिर स्नैक्स की शक्ल में यहाँ पे बहुत सारी इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा ऐसा इक़दाम है जो हमारे फैसलाबाद चैम्बर ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर खुरम तारिक और सजाद राना SVP और इनकी पूरी ऑफिस बेयरर्स टीम ने जो किया है, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं ये होते रहने चाहिए और जगह जगह होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस मौके पर कि आपकी पूरी यूनिवर्सिटी और ख़ासतौर पर PPA से मिलकर ये इश्तराक से काम चला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा इक़दाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का
इंडस्ट्री का, और मैं तो जब से आया हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के अंदर मुतारफ़ करा सकूँ। उसकी वजह यह है कि अगर एकेडमिया इंडस्ट्री में आ जाएगा तो दोनों का विन विन सिचुएशन है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी वही चीज़ें हैं जो समोसे खा लिए, कुछ खा लिए, हमारे बच्चे जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ नहीं आ रहे। तो अगर हम ये वैरायटी एग्स और पोल्ट्री को यूज़ करके दे सकते हैं तो हम हेल्दी मील की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं अभी पूछ रहा था कि मैंने कहा हमारी एज के लिए किया है, तो वो एक स्टॉल पे वो भी आ गया कि उन्होंने हमारे लिए एग्स भी रखे हुए हैं जहाँ पे हम एग्स से डर जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा इंक्रीज़ कर देगा, ब्लड प्रेशर करेगा, कि हम भी अंडा खा सकते हैं एंड हमें भी पोटेशियम की ज़रूरत है, हमें भी और चीज़ों की ज़रूरत है। इसी तरह डायबिटिक के लिए किया हुआ है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है जो हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए है कि हॉस्पिटल में कई दफ़ा पेशेंट्स जो है वो ओरल खुराक नहीं ले सक रहा होता, तो उसको हमें फिर नाली के ज़रिए देनी पड़ती है। तो उसमें भी अगर एक हम हेल्दी डाइट अंडों से और चिकन से बना के दे सकें तो ये शायद एक मेरा ख्याल है कि एक नई एडिशन होगी उन मरीज़ों के लिए जो डायरेक्ट खुराक नहीं ले सकते और कुछ देर के लिए उन्हें हमें थ्रू फीड करना पड़ता है लिक्विड के साथ। तो बहुत अच्छा है। और मैं इन्हें कह रहा था कि आप अगला एक एग्जीबिशन यूनिवर्सिटी में करें, उसमें फंडिंग चाहिए मेरे से ले लीजिएगा, गिव इट फ्री टू एवरीबडी। डॉक्टर साहब बड़ी यगानियत है, मियाँ साहब ने बंदे चूज़ किए हैं, एक वेटरनरी के हैं, आप MBBS के हैं, तो ये कह रहे हैं डॉक्टर मना कर देते हैं कि अंडे नहीं ज़्यादा खाने चाहिए। अब आप MBBS के हिसाब से हमें प्रेसिडेंट भी है साथ मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि जी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो अवेयरनेस है, मियाँ साहब ने फरमाया कि अवेयरनेस जो है वो वाक़तन, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा अंदाज़ा अंडों के बारे में डॉक्टरी करने के बाद भी और इतनी इस उम्र में पहुंचने के बाद भी आज वो मज़ीद चेंज हो गया। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं शुक्रगुजार हूँ VC साहब का, मियाँ साहब का और सजाद साहब का कि उन्होंने ये सेशन कराया। और दूसरी बात ये कि ये एक पुरानी थ्योरी थी कि जी अंडा जो है, अब तो ये कहते हैं कि यू मस्ट टेक 1 कंप्लीट एग और एग वाइट्स आप बेशक 3 ले लें। तो ये जो इसका फ़ैट है वो भी हेल्दी है और इंसान के जो बॉडी के सेल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो अंडा इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, ये मैं आपको मेडिकली भी बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद थे और बेहतरीन तरीके से इस शो लेके आगे चलें और इसी हवाले से जो आगाही है वो भी दी जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन निसा हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रही है इस दिन मनाने को, आप कैसे एलेबोरेट करेंगी कि हमें तो यही बताया गया ये देसी खा लें, वलैती रहने दें, ये अंडा इतना अच्छा है, इसकी हिफाजत कम है, 2 अंडे खा ली तो गर्मी गर्म बहुत होते हैं। हम इन्हीं उलझनों में उलझे हुए हैं और दुनिया मेरे ख्याल इसकी रिसर्च के अंदर बहुत आगे चले। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी 41 चैनल का, जिसने ये मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी चीज़ों में जो कि कम्युनिटी तक पहुँचे। तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि यही मिथ्स को दूर करने के लिए ये दुनिया में पहले से ही चल रहा था, लेकिन हमारे 2010 में इस पे काम शुरू हुआ कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इसकी अहमियत की और इसकी प्रोडक्ट की। हमारे तो तकरीबन 80% बेकरी ही में अंडा डलता है, तो ये तो लोगों को पता भी नहीं है कि इतना अंडा उसमें यूज़ होता है। तो ये अंडा और चिकन का हमारे यहाँ पे कोई ना कोई जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, वो कह देंगे कि ये नहीं खाना चाहिए, चिकन तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, और उसमें उन्हें उसकी न्यूट्रिशन की अहमियत का नहीं पता, और न्यूट्रिशनिस्ट ही इस चीज़ को एलेबोरेट करके बता सकता है। तो उसमें ये कि हमने अंडे को 2012 में पहला वर्ल्ड एग डे हमने एग्रीकल्चर में सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद ये एक पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से इस वक्त पूरी दुनिया में ये यानी पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में 2-2, 3-3 इवेंट्स हो रही हैं। और इसमें ये था कि जैसे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है और वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन है, जिससे हमें आगाही हुई कि यार वहाँ पे तो इसमें रिसर्च एंड एजुकेशन एक बाकायदा वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन ने अपना थीम रखा हुआ है, तो हमें भी इस पर काम करना चाहिए। तो इस वक्त मेरे भी 5-6 बच्चों ने सिर्फ एग की प्रोडक्ट में, जैसे हमने एग से सीरियल एक बनाया है, एग से हम लोगों ने जो पिकॉज हो रही है आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहा है, उसके लिए इधर बिस्किट्स भी पड़े हुए हैं और बहुत सारा रेडी टू कुक का भी वो हमने रिसर्च करने के बाद कहा कि ये वाली फूड तैयार करके तो बच्चियाँ ये खाएंगी। अगर पहले सेहतमंद है तब भी लें, अगर वो डिज़ीज़ हो गई है उनको तो तब भी वो लें। तो इस तरीके से हम लोगों ने, लीवर का एक था, डॉक्टर्स कहते थे कि सिर्फ वाइट एग खाना है, तो फिर हम लोगों ने इससे
पूरा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हम लोगों को पता चला कि नहीं यार, पूरा अंडा एक खाना चाहिए। अगर फैटी लिवर सिंड्रोम हो भी जाता है तो क्योंकि जो कि एग योक में न्यूट्रेंट्स हैं वो एग वाइट में नहीं हैं। एग योक में कोलिन्स है, एग योक में फॉलिक एसिड है, एग योक में विटामिन डी है। यानी कि इतना अच्छा है कि सुबह को नाश्ते में अगर आप दो अंडे खा लेते हो तो सारा दिन मेरा ख्याल आपका हैप्पी मूड रहेगा, क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफेन होता है। ट्रिप्टोफेन जो है ना आपको सेरोटोनिन लेवल को हाई कर देता है, जिससे आपको ज़रा सारा दिन में स्ट्रेस फ्री आप लाइफ को गुजारते हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत को, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे आम लोगों को नहीं पता। नमक मिर्च का अंडा बना के खा लिया, या ये कह देते हैं कि गर्मी बहुत लग गई, क्योंकि हमारा मौसम डिफरेंट है। हमें अल्लाह मियाँ ने नेमतें पाकिस्तान में मौसम की दी है, लेकिन हमें अब लोगों को ये बताना है कि अंडा हर सीज़न में ही खाना चाहिए और इसकी पूरी अहमियत है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि पूरी दुनिया चाह रही है कि पाकिस्तान का अंडा जो एक्सपोर्ट होकर हमारे पास है, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान हमसे डिमांड कर रहा है, लेकिन हम अभी तक अपने अंडे पे यकीन नहीं कर रहे कि अच्छा है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। स्टूडेंट्स से उन्हीं तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एग से तैयार करके यहाँ डिस्प्ले पे लगा? इट्स मार्बल केक और ये न्यूटेला फ्रोस्टिंग मार्बल केक्स हैं, और ये दोनों बेसिकली वेट गेन के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। आप थोड़ी अफादियत भी बता दें कि अंडे के लिए अगर ये खाए जाएँ तो बहुत सारे लोग हमारे क्वेश्चन करते हैं जी पाकिस्तान के, मैं तो पहले कह चुका हूँ, मोस्टली कुछ लोग जो डिप्रेशन एंजाइटी में होता है उनका वेट लॉस बहुत स्पीडीली हो रहा होता है, तो क्योंकि इसमें हम वाइट शुगर नहीं यूज़ करते, मोस्टली स्टीविया लीव्स का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जिससे वेट गेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और ये उनकी स्ट्रेस और एंजाइटी को अक्सर कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ये मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी प्रोडक्ट है और इसकी ख़ास कोई अहमियत जो है वो बता। माई रेसिपी नेम इज़ डेवल्ड एग। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही चीप सोर्स है हमारे लिए। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा एग का हमें पता है कि फुली ऑफ प्रोटीन और बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं इसमें, तो ये हम एज अ स्नैक और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट और उसमें मतलब साथ इन्होंने प्रॉपर डिटेल्स दी है ताकि आने वाले जो लोग हैं और ख़ासतौर पे यहाँ बहुत इस सनत से वाबस्ता जब लोग आएंगे तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जब अपने गाहक के पास जाएंगे वो ये भी दे सकते हैं। सिर्फ अंडा प्रोड्यूस करने वाले लोग मालकान जो हैं पोल्ट्री को, सिर्फ ये नहीं कि उनको इन्फॉर्मेशन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या चीज़ बनाई है, उसकी अफादियत और इसकी जो इनफरादियत है वो बताओ। मैंने बेल एग रेसिपी बनाई है, ये वेट लॉस के लिए, और इसमें एग के जो एलिमेंट्स हैं ना, कोलिन वगैरह और विटामिन ए, वीएन सही करने के लिए और एंटी कैंसरस है, और ये डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ से उसके लिए आप भी अपने ज़रा चीज़ को बता दें और आपने प्रॉपर डिटेल बताई है, लेकिन मेरे ख्याल में नाज़रीन को बोल के बता दें ज़रा जल्दी होगा, क्योंकि उन्होंने भी साथ अपने हर चीज़ बताई है, कैलोरीज कितनी हैं और डेफिशिएंसीज, उसके इफेक्ट्स और फ़ायदे। ये चिकन एंड एग सैलड है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। वो उसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मील भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 200 to 250 कैलोरीज़ के दरमियान इसकी रेंज है। बहुत शुक्रिया। तालबात मौजूद है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। कमर के साथ ही हम मूव करते हुए पीछे जाएंगे ताकि हमारे बाएं जानिब है प्रॉपर डिस्प्ले। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों ने डिस्प्ले तैयार किया। मैं कहूँगा कमर को एक बार पूरा दिखा दे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ डिशेज़ जो हैं वो सजा कर यहाँ रखी गई हैं ताकि उनकी अहमियत और अफादियत जो उजागर की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी डिश की अहमियत क्या है, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी? मेरी डिश का जो नेम है वो चिकन एंड एग रैप्स हैं, और उसके अंदर जो है वो एग्स और पोल्ट्री बेसिकली उसके लिए जो है वो हम लोगों ने ये पूरी जो ऑर्गेनाइज़र की है। और एग के लिए हम लोग बेसिकली जो है वो काम करना चाहते हैं कि एग के अंदर जो है वो बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जिसको लोग अवेल करना चाहें और उससे अपनी जो है वो हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एग को कंज्यूम नहीं करते तो उससे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक विटामिन B7, बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और उससे हमारा हेयर लॉस हो सकता है। और अगर हम लोग प्रोटीन, एग जो है वो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और अगर हम प्रोटीन को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारा वेट गेन नहीं होगा, और बहुत से बच्चे जो हैं वो मैल नरिश रह जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो लोग प्रोटीन को जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। और इसीलिए हम लोग ने ये सेमिनार जो है वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की है कि ताकि हम लोग एग जो है उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो लोगों में तक पहुँचाएँ और उनको पहुंचा सकें। या मुख्तलिफ डिशेज़ हैं, कम ज़रा आप दिखा दें ज़रा क्लोज करके भी। एग रैप पड़ा है और मेरे ख्याल में अगर मैं नाम किसी का भूल भी जाऊँ तो माज़रत चाहूँगा, लेकिन चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर लगाइए ताकि मुख्तलिफ अंदाज में उनकी बताए अफादियत जो बताई जा सके कि सिर्फ अंडा खाने के लिए नहीं और अंडे के अलावा खाने की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है वो उबाल के अंडा खाने, बल्कि उसको मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कमर वापस आएँ तो यहाँ तालबात और मौजूद हैं, उनसे बात इस हवाले से करेंगे। यहाँ हमें ऑमलेट मुख्तलिफ अंदाज का नज़र आ रहा है।
तो ब्रेकफास्ट के अंदर ये नहीं है कि अगर बच्चों को अमूमन हमने ये देखा है कि बच्चे उकता जाते हैं एक ऑमलेट से, तो उसे मुख्तलिफ अंदाज में प्रेजेंट किया गया ताकि उनकी इंटरेस्ट बरकरार रहे। बिल्कुल, हमने इसीलिए हमने डिफरेंट तरीके यूज़ किए हैं कि एक रेसिपी को डिफरेंट तरीके से बना सकें। ऑमलेट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है अफ़गानी चीज़ ऑमलेट, लाइक इसमें वेजिटेबल्स भी यूज़ हो रही हैं, कुछ बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह अगर उसमें चीज़ की हम स्टफिंग कर देंगे तो वो ऑमलेट बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह ऑमलेट खाएंगे तो उनको एग मिलेगा, एग से उनको प्रोटीन्स मिलेंगी। इस तरह हम पता है हमें प्रोटीन्स के टर्नओवर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। इस तरह हम बच्चों को इजीली प्रोटीन्स दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाइक हम लोग डिफरेंट रेसिपी से एग को बना सकते हैं और हम लोग उनको डिफरेंट टाइम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, तो सब कुछ इस तरह प्रोटीन्स मिल जाती हैं। हमारे साथ तो यहाँ टीचर मौजूद हैं इनके, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ आ जाएँ। अच्छा, वैसे अमूमन ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमें बताया गया जी, ये जो येलो कलर का अंडा ये देसी अंडा है, दूसरा वो अंडा वो नया खाएँ। क्या आपको लगता है कि इनके अंदर कोई डिफरेंस है? उसके अंदर कोई ज़्यादा अफादियत है, उसके अंदर कम अफादियत? क्योंकि पोल्ट्री वाले कहते हैं उस कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिकली एग है। और लेकिन आप माहिर हैं, आप इस हवाले से तो नाज़रीन को बताएं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं डॉक्टर नज़ीर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट में GC यूनिवर्सिटी में। और डेफिनेटली ये फ़र्क होता है क्योंकि ब्रीड का फ़र्क होता है, तो इसलिए वो कलर में भी डिफरेंस आता है। इसके अलावा उसके न्यूट्रिएंट की वजह से वो डिफरेंट आता है ना, कलर जो डिफरेंट होता है, किसी की अगर जर्दी थोड़ी येलो है, किसी की ज़्यादा है, तो वो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और उस हिसाब से उसकी फिर वर्थ है। लेकिन एग्स जो है हम, क्योंकि मेजर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो इशू है वो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का है, और ओमेगा फैटी एसिड्स हैं वो हमें बहुत सारे यहाँ से मिल जाते हैं। और जो इशू है हम, क्योंकि एग जो है अभी तो जिस लेवल पे हम लोग या हमारे बच्चे माल नोरिश हैं, तो हम चाह रहे हैं उनकी प्रोटीन किसी तरह पूरी हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा अंडा खा रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन क्योंकि सोर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकें, तो इसलिए वो एग कोई भी खाएंगे उनके लिए यूज़फुल है। बहुत शुक्रिया। हमें कुछ टीचर्स अगर अवेलेबल आप कर दें यहाँ थोड़े साथ हमारे, ताकि उनसे भी इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा सकें। कमर हमारे साथ ही मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ मुख्तलिफ डिस्प्ले है, हर तरह से एग्स को एक मुख्तलिफ अंदाज में डिस्प्ले किया गया। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि मैंने डॉक्टर साहब भी हम बड़े ब्रीफली बता रहे थे, पूरी दुनिया पाकिस्तान का अंडा एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, इंपोर्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान से, लेकिन हम अभी तक वो देसी अंडे और वलायती अंडे के ऊपर फंसे हुए हैं। ये खाना चाहिए, ज़्यादा खा लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कम खा लिए तो क्या हो जाएगा, बच्चों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और न्यूट्रिशन जिम वाले कहते हैं जी सफ़ेदी खा लें, जर्दी छोड़ दें, ये ज़रा एलैबोरेट कर दें कि इसकी अफादियत कितनी है। देखें, एक तो ये जो है ये एक फूड मिथ है कि जो हमारा देसी अंडा है और जो हमारा फॉर्म्ड जो हैंस जो हैं जो एग प्रोड्यूस कर रही हैं कि उनमें आपस में कोई जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस जो है वो ब्रीड का डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो है वो एग शेल कलर जो होता है वो दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों एग्स की जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो दोनों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो हम सिर्फ एग शेल की कलर की बेसिस पे जो है इसको ये बात नहीं कह सकते कि हमारा देसी एग जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और जो फॉर्म्ड एग है वो जो है वो लेस न्यूट्रिशियस। दोनों की न्यूट्रिशन जो है वो बराबर है। तो ये हमारे यहाँ पर जो कॉमन एक मिथ है या लोगों का एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि देसी एग जो है उसकी अफादियत ज़्यादा है और ब्रायलर एग की या फिर लेयर एग की जो है अफादियत कम है, ये बिल्कुल जो है वो एक रॉन्ग परसेप्शन है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो देसी एग बाज़ार से परचेज़ करते हैं और ज़्यादा पैसे जो हैं ज़्यादा कॉस्टली जो है वो ले रहे होते हैं। तो एक्चुअली तो वो शॉपकीपर्स भी जस्ट उनको जो है उनसे पैसे जो हैं वो ले रहे हैं और जो है उनको महंगे एग दे रहे हैं। दोनों की न्यूट्रिशन जो है वो बराबर है। तो इस बेसिस पे उनको जो है ना ये एग को सिलेक्शन करने का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ डिस्प्लेज हैं, एक बड़ा यूनिक डिस्प्ले है। इन बच्चों से पूछ रहे थे कि इसका मकसद और इसको एलैबोरेट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप लोगों ने इसको क्या डिस्प्ले और क्या आने वाले गेस्ट को बताना चाह रहे हैं इस डिस्प्ले के जरिए? सर, हमने एग को एनजी फीड में किस तरह यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है कि एग एक कंप्लीट प्रोटीन है, एक कंप्लीट मील के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि पेशेंट को एनजी फीड लगी होती है तो उनका ओरल इंटेक बिल्कुल ज़ीरो चला जाता है। तो हम उनको एग को यूज़ करके एक फार्मूला हमने क्रिएट किया जिसमें हमने एग, मिल्क और हनी को यूज़ करके एक एनजी फीड बनाई है जो कि ईज़िली एक पेशेंट की पूरी बॉडी की एक टाइम की मील डिमांड पूरी कर सकता है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये है वो मुख्तलिफ अफादियत, मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे कि उन्होंने बच्चों ने बहुत
खूबसूरती से कमर ज़रा इसे अच्छे से क्लोज सीन दिखाएं ताकि ये एक बहुत प्यारा डिस्प्ले है। हम चाहेंगे फुटेज के अंदर भी साथ साथ चलाया जाए ताकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बल्कि हर तरह से डिस्प्ले जो किया जा रहा है। डॉक्टर ज़ुरैर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुख्तलिफ सब बच्चों के एक अच्छी काविश है, ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन मकसद आज के दिन को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की काविश को कैसे आप सराहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म दिया जो एक ब्रिज होता है हमेशा से इंस्टीट्यूट और प्रोफेशंस के दरमियान में, ये ब्रिज गैप करने की भी एक कोशिश की गई है पीपीए की तरफ? ओके सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी ये बड़ी अच्छी काविश है इनकी पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों के लिए कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, अपना जो उनका सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं वर्ल्ड एग डे। तो एक्चुअली एग के बारे में लोगों को बहुत सारा मिथ है कि एग इनकी जो है वो आपको गर्म थोड़ी नेचर रखते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं समर के सीज़न के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल एक मिथ है, इसमें ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। एग एक कंप्लीट आप कह सकते हो कि आपके लिए मील है, आपके लिए कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसकी 100% बायोलॉजिकल वैल्यू आ जाती है, जिसकी वजह से ये कि एक तो ये आपको चीपेस्ट आपको मिल जाता है, हर कोई बंदा जो है उसको ईजीली ले सकता है, इसको कंज्यूम कर सकता है, चीप सोर्स है और आपके लिए फुल जो है वो प्रोटीन की सोर्स है। तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है कि आप जो है वो अपने रूटीन के अंदर जो है उसको ऐड किया जाए। सो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो नेक्स्ट भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें और इसको प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसको प्रमोट किया जाए। मैं पीछे कुछ तालिबात हैं उनकी तरफ बढ़ूँगा ताकि वो इस हवाले से कोई स्पेशलिटी चीज़ बताना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या डिस्प्ले किया, ज़रा कोलैबोरेटली एक स्टूडेंट सारा ब्रीफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा और ये बेसिकली हमारा रिसर्च वर्क है जो हमने अपने एमफिल के थीसिस में रिसर्च किया, उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली इन प्रोडक्ट्स का मकसद फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाना है। जो यंग बच्चियाँ छोटी जो ग्रोइंग एज में हैं उनके लिए ये एक बिल्कुल न्यू रेसिपी है जिसमें किसी किस्म का मैदा और चीनी के बगैर ये बिल्कुल शुगर फ्री डाइट है और इसमें कंप्लीट प्रोटीशन विद एग एंड होल प्रोटीन जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आपको देख रहे हैं कि एग की डिफरेंट डिशेज़ हैं जिनमें डेली बेस पे जो प्रोटीन है, हाई बायोलॉजिकल अवेलेबल जो प्रोटीन है उसके लिए एग का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली एग डे सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि आवाम में अवेयरनेस दी जाए कि हमारे कंट्री के हिसाब से एग जो है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा और सस्ता सोर्स है। और बेसिकली ये आपके पास रिसर्चर आयशा स्कॉलर, इन्होंने जो रिसर्च की है वो बेसिकली इस चीज़ पे की है कि जो हमारे पास डॉक्टर्स में या हॉस्पिटल सेटअप में मिथ्स होती हैं कि एग योक नहीं यूज़ करनी, एग वाइट यूज़ करना या डिफरेंट लिवर के कंडीशंस के हिसाब से, जैसे कि आपको स्टडी में भी नज़र आ रहा है कि एग योक जो है उसका भी कोई इस तरह से जिगर की गर्मी वगैरह पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आया। ये रिसर्च ने प्रूफ किया। यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जैसे कोकोनट एग बॉल्स हैं, स्वीट एग रैप हैं, एग रैप सप्लीमेंट ब्रेड है और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यहाँ एग फ्लैप जैकेट्स मौजूद हैं, हर किस्म की चीज़ जो है वहाँ स्कॉच एग्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ डिशेस के शक्ल में एग्स की अफादियत को उजागर करने की तालबात जो उन्होंने कोशिश की है। कमर से चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा हम टर्न करके दूसरी तरफ जा सकें तो वहाँ भी बच्चों का डिस्प्ले, सिर्फ मकसद एक होगा तक सब बच्चों का डिस्प्लेज जो हैं वो ऑन स्क्रीन आ सके कि सिर्फ एक या दो डिशेज़ नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को पेश किया गया और इनकी अफादियत को उजागर करने की जो कोशिश है वो की गई है। इस साइड पे भी हैं और यहाँ से मुख्तलिफ डिशेज़ इधर भी हमारे पास हम देख सकते हैं मौजूद है ताकि, और यहाँ एक खूबसूरत तरीके से अंडों की शक्ल के अंदर उनको डिस्प्ले के अंदर रखा गया है। तालिबात मौजूद हैं, आप में से जो बात करेगा थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने डिश बनाई है, जो चीज़ है जो आप ज़रा बताओ। ये पीनट केक है, बेसिकली ये लंच मील में आता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एग है, मिल्क है, उसके अलावा हमने नट्स डाले हुए हैं जो कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के और बीपी हाई के, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। कमर के साथ ही लैपटॉप लगा कर डिस्प्ले भी लगाया गया कि उनको उसकी रेसिपी क्या है और बनाने का तरीकाकार क्या है। यहाँ अभी कुछ बच्चे अपने डिस्प्ले तैयार भी कर रहे हैं और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है, इनकी तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इसके अंदर क्या फ़ादियत है और क्या आप लोगों ने बनाया, क्या प्रेजेंट करना चाहो? सबसे पहले तो इसके अंदर एग है। एग की जो है 100% बायोलॉजिकल वैल्यू है। इसमें प्रोटीन होती है। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहते हैं, अगर आप दिन में एक एग ले लेते हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वो मेरी फैलो बताएंगे। वेजिटेबल्स में हैं जैसे कि उन्होंने बताया, और इसमें यह है कि हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए और बेसिक हमारी जो बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं टिशू वगैरह के लिए, उनके लिए भी अच्छा होता है। इनमें कैल्शियम्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ये एग कप केक्स है, हमें ये बताया जाता है कप केक्स जो हैं हेल्थ के लिए ज़रा वो हेल्दी होते हैं, लेकिन ये एग कप केक्स बना के डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ जितने भी डिस्प्लेस अभी तक रखे गए हैं वो एक ऐसे अंदाज में रखे गए ताकि खाने वाले को ये पता हो कि इसकी डिश एग की शक्ल में भी हम बना के सामने रख सकते हैं। और सिर्फ एग, वो मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, सिर्फ उबला हुआ अंडा खाने वाला नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत सारी इकसाम है जिनको मुख्तलिफ इकसाम में मुख्तलिफ शक्लों में ढाल कर आप तक पहुँचाया जाता है, ताकि अगर कोई बच्चा एग नहीं खा रहा उसको किसी और शक्ल में खिला दे, वो भी नहीं खा रहा किसी और शक्ल में प्रेजेंट कर दे, ताकि उसको एग का इंटेक जो है वो उसका प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक और उसकी न्यूट्रिशन के मुताबिक जो है पूरा रखा जाए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।